हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सपोर्ट रेस्ट के बारे में देखें। हाउ टू क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Now these are the two words for which every trader should know where the market position or price is holding. आपके पास प्राइस कहाँ पे होल्ड हो रहा है, एवरी टू नो, हर कोई जान चाहिए कि हाँ यहाँ पे प्राइस रुक। तो जहाँ पे प्राइस रुकता है, लेवल्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ना, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टर्म्स है वो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट का प्राइस का मूवमेंट, किसी स्टॉक किसी शेयर्स के प्राइस को जो मूव हो रहा है और उसके मोमेंटम में जब बदलाव आता है, whenever there is a change in momentum of price, we call it as a support and resistance। अगर किसी से है समझना है कि सपोर्ट है कि ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, वो लाइन हम वहां पे इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि वहां पे मोमेंटम चेंज हुआ है, प्राइस ने अपना डायरेक्शन को बदला है। जहां पे प्राइस ने अपने डायरेक्शन को बदलते हैं, वो एरिया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए क्या है कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये बड़ा मेजर। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो विद रेफरेंस लाइंस तो भी आपके पास बना, और यहाँ पे हम कैंडल चार्ट यूज कर रहे हैं प्राइस को रिप्रेजेंट करने के हर टाइम। जैसे यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, तो एक कैंडल 5 मिनट का बना जिसमें ये बताया कि इस 5 मिनट के कैंडल में हाई लो ओपन। अब इन्हीं के बेसिस पे, इसी प्राइस के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे और वॉल्यूम के सहारे कि एक्सिस बैंक में जब भी वॉल्यूम आया है, प्राइस क्या ऊपर गया है, और जब भी वॉल्यूम आया है क्या प्राइस नीचे गया है। कलर इंक्लूड करेंगे और नहीं भी करेंगे। कलर आपका दोनों हो सकते हैं, दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ग्रीन हो, या एक रेड एक ग्रीन। हम दोनों चीजें कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, सिर्फ दो रेड और दो ग्रीन और थोड़ा सा वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करोगे। तो मार्केट में वीक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि बहुत बार क्या होगा कि आपका कलर बदलेगा और आपका मन भी उसी हिसाब से बदलेगा। चलो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कंसीडर करते हो पैटर्न को, तो रूल्स ये कहता है कि आप जो भी रूल्स बनाओ उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करो। और वो ऐसा नहीं है कि पहले ये बन रहा है या दूसरा वो बन रहा है तो उसको पहले कंसीडर करो, नहीं। मोमेंटम जिधर से चेंज होता है, पहला मोमेंटम अगर ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो मोमेंटम किधर चेंज होगा, अगर ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम, अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा नीचे की तरफ। तो ये जो जगह बदलाव हुआ है ये एक्ट से रेज। अगर मार्केट यहाँ खुलता है, मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो इसको सबसे पहले एक तरफ बदलना होगा, तो इस एरिया को हम रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, मोमेंटम नीचे है और यहाँ से मोमेंटम चेंज हो गया ऊपर की तरफ, ये एरिया मेरा सपोर्ट कहलाता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इस तरह से देखते हैं कि अगर मेरे पास दो कैंडल्स हैं जिसका ये प्राइस है और ये मान लीजिए ये रेड कैंडल है जो, तो हमने देखा इसके लो के नीचे क्लोजिंग हो गया। अब इसी के साथ में इन दोनों का वॉल्यूम ऐसे बढ़ा हुआ नजर आ जाए, वॉल्यूम वाले लेन में वॉल्यूम बढ़ा हुआ नजर, तो हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोनों रेड रेड। इसी तरीके से अगर मुझे दो ग्रीन मिल जाए और ग्रीन कैंडल बना दे इस तरीके से ऊपर से, और दूसरा कैंडल इसके ऊपर जस्ट बना दे कि मेरे को क्लोजिंग और वॉल्यूम भी बढ़ जाए, तो मैं कहूंगा कि वॉल्यूम के साथ प्राइस भी मोमेंटम अप की। तो these are the methods for drawing support and resistance with reference to volume। अब वॉल्यूम के सहारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हैं। आप कहीं पे बहुत जगह को अब कहाँ कहाँ दिखता है उसको देख लेते हैं। कहाँ कहाँ जैसे दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने, जैसे हम कहीं पे भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे
तो वेयर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, प्राइस नीचे गिरा। तो प्राइस नीचे गिरेगा तो मेरा ये कहना है कि जब भी मोमेंटम चेंज होगा तो ऊपर की तरफ चेंज होगा। तो मुझे जब ऊपर से नीचे गिरा और ऊपर जाना तो मुझे सपोर्ट खोजना चाहिए। सबसे पहले सपोर्ट खोजना चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ कहाँ सपोर्ट बन रहा है। हाँ, यहाँ से ऊपर गया इन दोनों कैंडल में। प्राइस इसके ऊपर हाई गया, लो के ऊपर लो है, क्लोज के ऊपर क्लोजिंग है गया। तो जब ये सिनेरियो मिल गया तो मेरा ये सपोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर गया। आई एम मार्किंग इट एज ए क्लोजिंग प्राइस को मैं मार्क कर। तो अब ये अगर सपोर्ट बन गया तो इसको प्राइस को इसके नीचे ये ऐसे ट्रेवल नहीं करना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट बनाया, सपोर्ट मोमेंटम को चेंज किया, गिरते हुए मोमेंटम को जब ऊपर ले जाए लोअर एंड ऑफ द प्राइस लोकेशन में काम बनता है इस तरीके फॉर्मेशन, तो इसको हम सपोर्ट कहते हैं। दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट। ये एक सपोर्ट है आपका। और सपोर्ट ब्रेक, ठीक है, तो ये सपोर्ट है। अब इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ बनता है। जब मार्केट जब ऊपर जाता है और वहां से जब फॉल होता है तो रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, अब इसको गिरना चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे को दोनों कलर सेम नजर आएगा। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में प्राइस नीचे गिरा लेकिन इसके लो के नीचे नहीं गया। अब गया भी है, हाई भी टच किया, लो भी टच किया, तो ये हाई वोलेटाइल कैंडल मैं नेगलेक्ट करूंगा। अब इसके और इसके वॉल्यूम में देखिए, इसका वॉल्यूम है 498.093 और इसका है 507। मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा लो है और इसके क्लोजिंग है। मतलब कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है आपका रेजिस्टेंस का। इसी तरीके से पर यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है, ये रेड कलर। दिस इज वैलिड। ऐसा नहीं कहेंगे कि वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। बट हम वहां पे देख रहे हैं जहां पे दोनों कलर सेम है आज के दिन। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों में परफेक्ट अलाइनमेंट है। दो रेड, लो के नीचे लो, हाई के नीचे हाई, क्लोज क्लोज। तो दिस विल एक्ट एज माय रेस। मैं इस लाइन को कहूंगा कि तो ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन बस बेस्ट कारण है। यहाँ रिजेक्शन लिया तो बहुत सारे, तो अब ये सपोर्ट ट्रेड कैसे करना है दैट विल ए डिफरेंट थिंग। बट ड्रॉ करना आना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। हम दो सेम कलर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। तो हमने अपने मार्केट में जस्ट अभी देखा कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको अगर ड्रॉ करना है दो रेड और दो ग्रीन से, तो कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम वॉल्यूम। वॉल्यूम को यूज करके ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि मोमेंटम मेरा चेंज हो रहा है, यहाँ से मोमेंटम ऊपर जा रहा है, मोमेंटम गिर रहा है। जब मोमेंटम नीचे जा रहा है क्या वॉल्यूम के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको कंफर्म कर रहा है। और जब यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो फिर हम देखेंगे क्या ये वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर उसको देखेंगे। जब ये सारी बातें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे देखिए ये दो ग्रीन है, वॉल्यूम के साथ आया है, देन गुड, मेरा ये सपोर्ट बन गया। तो ऐसे जब मोमेंटम दिखते हैं और उसके बाद ट्रेड इनिशिएट होता है तो वो अलग ही हमको मार्केट में इंट्राडे पॉइंट ऑफ ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे का ट्रेड करना चाहिए। तो उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। बिगनर्स को, कोई भी बिगनर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम को पहचाना, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्राइस। तो हम देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्राइस, रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्राइस। मोमेंटम अगर हाई मोमेंटम है तो वो लो होने दीजिए, और अगर लो की तरफ हाई हो रहा है तो इसको लो होने दीजिए हाई की तरफ।
तो दिस आर द पैरामीटर्स टर्म से इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस विद रेफरेंस टू वॉल्यूम हम ड्रॉ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने परफेक्ट रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब उसके बारे में बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसका बहुत अच्छे से और भी वीडियो बनाएंगे तब और भी समझेंगे। बट फिलहाल आज की इस वीडियो में सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस को, और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम चलते हैं अपने चार्ट में। हाँ, दिस आर द लाइंस जो आपको दिख रहे हैं सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। कल के लाइव स्ट्रीम में हमने देखा था कि फ्रॉम दिस पॉइंट इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि इसने अंदर ब्रेक किया तो मेरे को होल्ड, मतलब मेरे को ये नहीं बताया कि ओके यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो फिर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे सपोर्ट जनरेट करना चाहिए। मार्केट देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कल रात से 10:30 के बाद से मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन फाइनली ब्रेक किया। फाइनली ब्रेक किया तो ये एक्ट से सपोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में वॉल्यूम भी आया, ऊपर प्राइस गया, फिर बहुत ही अच्छा सपोर्ट जनरेट किया और ऊपर चला गया। तो ये लाइन सब कुछ पीछे से ड्रॉ किया गया। तो हम देख सकते हैं कि इस इससे प्राइस का मूवमेंट आता है और उस जगह रिएक्शन मिलता है। यही हमारे मार्केट का है। अपने मार्केट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कुछ इस टर्म से और इस रूप से बनाएंगे तो हमको हमारे ट्रेडिंग में हमको बहुत ही आसानी होगा जज करने के लिए कि प्राइस का डायरेक्शन किस तरफ ज्यादा स्ट्रांग है विथ रेफरेंस टू प्राइस मोमेंट। प्राइस का जो मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम ज्यादा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गिरता हुआ मोमेंटम कम है, लेकिन जब दोबारा उसका प्राइस का मोमेंटम आएगा तो ऊपर बहुत तेजी। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। इतना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगला वीडियो आगे मिलेंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जो इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है सपोर्ट रेजिस्टेंस को हर कोई, दस लोग बहुत अच्छे से समझे। थैंक यू।